Hello, हेलो। good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी कहाँ रह गए? 6 बज गए। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया। तुम सर करा दूं फटाफट क्या अपना सर? वो ओपन करो फटाफट। हाँ। होस्टिंगर से लिया ना तुमने? होस्टिंगर ओपन करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा वेबसाइट का करते हैं पहले कुछ। तुम्हारा डोमेन अभी तक आया क्यों नहीं? लॉगिन करो। तो डोमेन डोमेन की पेमेंट नहीं कटी, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ डोमेन की ना अभी। यार डोमेन तो वहाँ पे शो क्यों करवा रहा है फिर? ये डोमेन मुझे ये समझ में नहीं आया। इधर डोमेन शो कर रहा है, बताओ। ये किसका शोर आ रहा है? दिखाओ दिखाओ वापस। ये क्या है नीचे? ईमेल है ना तुम्हारी? पर अपने डोमेन पे क्लिक करना। मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यार तुम्हारी स्क्रीन में, इतना छोटा छोटा। मैकबुक है क्या? नहीं सर, मॉनिटर ही है। डेस्कटॉप है? हाँ, अरे थोड़ा मैकबुक से सा। आता हूँ अभी। ये थोड़ा ना एक्चुअली 32 इंच आता हूँ, मैकबुक से आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसी पे आओ। थोड़ा सा इसकी वो साइज को, टेक्स्ट को बड़ा कर दो ना बस। राइट हैंड साइड पे वो 3 डॉट है, तुमने तो बिल्कुल ही छोटा कर रखा है। जहाँ तुम्हारी फोटो लगी वहाँ 3 डॉट है, वहाँ पे जूम करो उसको थोड़ा सा। कर तो लिया सर, कर तो लिया। नहीं, दोबारा आओ। हाँ, अरे यहाँ पे आप भी थोड़ा सा वेबसाइट। है। ठीक है। अब ये क्या है? इसको मैनेज ना करो, ये जो नीचे डोमेन है तुम्हारा। गेट नाउ। पहले चेक तो कर लो, इतनी स्पीड में क्यों हो? चेक कर लिया था ना, वही था ना? हेलो। म्यूट हाँ म्यूट। जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है, वही है। भाई बाद में मत बोलना सर क्या खरीदवा दिया। अरे नहीं आराम सर। से देख के करो। अबे यूपीआई करना है यार, एक सर क्या है यार ये। क्या हो गया? यूपीआई करना है मेरे को, तो कार्ड की डिटेल डालू गया यहाँ पे। तो नीचे रुको होगा यार। यूपीआई का, एडिट वेडिट कर लो इसको। अरे कर दो यार, कार्ड पेमेंट होंगे ही 4-5 क्रेडिट कार्ड। वो जरा ओए जी। ओए ओए, तगड़े और हैं सर, क्या? तो छूटते ही सर। ट्रेडर को भाई चार का पांच पैसा, तारे। भाई मार्केट गिर गई, ट्रेडर को एकदम से पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा? ओए ओए, तगड़े हैं सर। अरे इतना शोर किसके उसमें आ रहा है ये? मेरे में आ रहा और तुम फिर। कहीं उसके आगे अगल बगल बैठे हो? लैंडलाइन है क्या? लैंडलाइन कनेक्शन है क्या? हेडफोन के माइक में दिक्कत है इनके। अब आ रहा है तो अब नहीं आ रहा होगा। आवाज नहीं आ रही। करो भाई, पेमेंट करो। कौन रह गया? शेखर आ रह रही है गया। सर, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। झूठ क्यों बोलता है पागल कहीं का। अरे म्यूट करके करो पेमेंट, डिस्टरबेंस आ म्यूट रही कर है। कर दो पेमेंट। तुमने 1 हफ्ता लगा दिए पेमेंट करने में, बताओ। जो काम हाथ के हाथ हो जाना चाहिए था। कोई नाम के ट्रेलर है सर।
सर आ रहा है कुड नॉट रीच सर्वर आ रहा है यहाँ पे तो। क्या कुड नॉट रीच सर्वर। मन ही नहीं होगा तुम्हारा पेमेंट करने का, तभी हो रही दिक्कत। स्कैन करो ना इसको, मन से करो, मन से। ये तुम क्यों बोल रहे हो भाई ईशान, तुम कर रहे हो क्या पेमेंट? मैं तो बोली नहीं सर, मैं तो माइक ही अबे नहीं तुम दोनों की यार एक ही जैसी आवाज़ है, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। सर, ये तो कुछ भी हो गया। पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। चोर है सर ये तो, होस्टिंग वाले कर तो दी पेमेंट, पागल है क्या सर ये? पैसे कट गए। और क्या। एक नया टैब ओपन करो, वहाँ पे अपना डोमेन टाइप करो एक बार। अबे डिस्टर्बेंस आ रहा है, नया माइक ले लो। अबे वो कीबोर्ड की साउंड आ रही होगी यार, तगड़ा कीबोर्ड है डिस्टर्बेंस आ भाई। रहा है। नहीं हुआ ओपन, वापस जाओ, होस्टिंग पे ही जाओ, होल्ड करो, हो सर जाएगा मैं 2 मिनट पेमेंट, हो तक आ जाएगा। रहा हूँ। आओ आओ, वो भी नहीं आया अभी तक, शेखर गायब है। सर पेमेंट तो भर दी, ये आ क्यों नहीं रहा? स्क्रीन पे दिखाओ, पेमेंट कट गया। क्या लिखा आ रहा है इसके अंदर, ऊपर देखना। सर मेरे में तो लिखा आ रहा है पेड सक्सेसफुल 352.82 रुपए। अबे ये खत्म। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जो अभी अब अरे यार चोर है सर ये, होस्टिंग वाले कहाँ से दिला दी सर आपने ये? बेकार है सर ये। चलो वापस होस्टिंग करके अंदर आओ। सर अब हमारी डिस्टर्बेंस। आ रही है पर तुम रखो, ऑन ही रखो भाई, फिर ऐसे कम्युनिकेशन कैसे होगा। करो फटाफट होस्टिंग कर, ऑन करो। होस्टिंगर करो, होस्टिंगर। अब भी आ रही है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस आती रहेगी भाई। सर यहाँ पे अगर हाँ बताओ। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे वो कर दो, गोवा कर दूं? डाल दो फटाफट, फटाफट डाल दो। अरे यार एड्रेस में कुछ भी डाल दो फटाफट, पूरा डालने की जरूरत नहीं। फिनिश करो उसको। अब भी आ रही डिस्टर्बेंस, अब तो नहीं आ रही होगी सर, झूठ बोल रहे हो तो आप। हाँ बोलो तो सही कुछ, तभी तो बोलूँ। कंटिन्यू करो। अरे सर आप इतना बड़ा भी करवा दिए, हो गया अब सर ठीक है। रिफ्रेश मारो इसको। होस्टिंगर में ही आओ वापस, अभी वो। एक्टिव आ तो रहे, झूठ बोल रहे हैं सर मतलब ये। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये एक्टिवेट हो गया। एक बार देखना कोई मेल वेल आई है क्या। अरे यहाँ नहीं खोल रहा मैं। हाँ सर मेल तो आई है। पेमेंट वेरिफिकेशन रिसीव, पेमेंट रिसीव की आई है, और वेरिफिकेशन की कुछ। तो नहीं आई। नहीं और कुछ तो नहीं आया सर। होस्टिंग पे क्लिक करो यहाँ पे। कहाँ पे ये रहा। वो 2% का यूज है भाई, झूठ बोल रहे हैं सर ये तो कुछ यूज ही नहीं करा। होम पे आओ एक बार, अब यहाँ पे मैनेज पे आओ। इस पे हाँ 3 मैनेजर किस पे करूँ? हाँ, ऊपर वाले पे। ओह सर फेल हो गए। SSL। फेल नहीं हुआ है, मैनेज SSL करो। सभी कनेक्ट नहीं हुआ। अभी रुक जाओ, स्टेटस डोमेन होस्टिंग, अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ है ना, तुमने जस्ट अभी किया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आना।
क्या करूँ सर अब? रुक तो जाओ, कहाँ रह गया, एक और था। हाँ, एडिट वेबसाइट पे आओ। ओहो, कनेक्ट योर एनवायरनमेंट टू होस्टिंग आ रहा है सर। कनेक्ट पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो। अब वो नेम सर्वर कनेक्ट करेगा ना। कि मतलब बेकार चीज है एकदम। क्या करूँ सर यहाँ पे? रुक जाओ, कैंसिल करो यार, ये तो अदर सर्विस प्रोवाइडर होता तब होता है। कैंसिल करो। अब तुम इसमें आओ, एक सेकंड रुक जाओ। ये आ तो रहा है एक्टिव, वापस करके देखो क्या? अरे कांट बी रीच। झूठे हैं सर, ये सारे झूठे हैं। लेफ्ट, अरे तुम इतनी जल्दी जल्दी तो वो कर रहे हो। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। सवेर ही नहीं है सर। तू फिर बोल रहा तुझे कोई कैसे कह रहा है? पहले तो एक सेकंड सर, एक सेकंड, सॉरी तुम सर, इस सॉरी पे सॉरी। आओ, मैनेज पे क्लिक करो। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सर। चलो ठीक है ठीक है। हाँ जी, क्या करूँ मैनेज पे इसको? हाँ, रुक, इस पे होस्टिंग पे क्लिक करो। कहाँ है होस्टिंग होस्टिंग? वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है जो होम वेबसाइट होस्टिंग। हाँ, एक काम करो, 3 डॉट पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ से क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, रिन्यू। ऐड वेबसाइट करनी पड़ेगी, मेरे को समझ आ गया सर अब। रुक जाओ ना, लास्ट ऑप्शन क्या है? माइग्रेट वेबसाइट। ऐड वेबसाइट पे करो, स्किप करो नन इसको। नन नन। क्या मतलब है? क्रिएट कर ए दूँ न्यू सर स्किप? वेबसाइट, स्किप करो। एग्जिस्टिंग डोमेन पे है ना? क्लिक करो, डालो यहाँ डोमेन। अबे कभी कॉम यूजर दो सर, मैं देख पागल यूजर हूँ मैं। अबे .com है कि .in है? ये नहीं है वैसे तो। अबे अभी तो परचेज किया तुमने। तो सर यहाँ से याद थोड़ी होगा। होस्टेड यही तो रहा सर, ऑलरेडी होस्टेड होस्टिंग का। ये तो आ तो रहा है। सर ये यार क्या है सर, ये वेबसाइट में बैक जाओ तुम, बैक जाओ, ये डोमेन पे मैनेज करना। डोमेन में मैनेज कर लिया। एक्टिव आ रहा है तो प्रॉपर झूठ बोल रहे हैं। अरे रुक तो जाओ भाई, रुक तो जाओ। DNS नेम सर्वर पे आओ, एक सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है। कहाँ पर है? अरे ये हाँ, स्क्रॉल डाउन करो। डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करना। किस पे? किस पे? ऊपर वाला, ऊपर ऊपर ओवरव्यू पे। एक तो तुम्हारी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, सब धुंधला धुंधला दिख रहा। अरे सर मैं ऐसा, अब ये देखो, अब दिख रही है ठीक? हाँ बेटर है। अरे यार मेरे को नहीं दिख रहा सर, मैं दूसरे लैपटॉप से आता हूँ, रुको यार सर आप। अरे वो कहाँ रह गया शेखर, सब गायब ही रहते हैं यार इधर। हाँ भाई, लास्ट क्लास का किया कुछ? ये जितने में छोड़ा था उतने में ख़त्म, खल्लास। अब मुझे ये बताओ, तुम लोग राखी कब बना रहे हो? सर यार 30 या 31। अरे 1 तारीख बताओ भाई छुट्टी, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एडजस्ट करेंगे ना। तो वैसे भी 31 सर। 31 को ही मनाएंगे क्योंकि 30 को तो 9 बजे के बाद है। वैसे भी तो क्लास तो वैसे भी ले ही चुका है। दिक्कत नहीं आ रही माइक में? नहीं आ रही है। अंकिता तुम? सर फिर आपको ही आ रही है तो दिक्कत अब। सर मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं, मेरा राखी कट दीजिए। तो मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारा फेस्टिवल ही नहीं है, मतलब कभी भी क्लास रख लो, है ना? जी ऐसा थोड़ी ना। ठीक है। सर कैसा फेस्टिवल है सर आपका?
अरे राखी किस दिन बना रहे हो ये बताओ, 30 या 31? 31 को ही बनाना। राखी सर मैं मानता नहीं राखी में कि राखी क्या होती है। तो ठीक है, तुम दोनों दिन क्लास लेना। सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ले लो सर क्लास, क्या दिक्कत है, पढ़ने आया हूं सर मैं तो। तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो भाई पहले। डोमेन लिया नहीं जरा। इसको मैनेज करो यार, तुम सिंगल वेब होस्टिंग को मैनेज करो पहले। सर एक समय वापस करके देखता हूँ सर, ये ना रुको रुको भाई, यार रुको तो इनका सही होस्टिंग ही यार। नहीं बनी। अरे यार तुम सुनते भी तो नहीं हो, दिक्कत ये है। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट का सर ऑप्शन दिखेगा। कनेक्टिंग कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टिंग आ रहा है सर, कनेक्टिंग डोमेन स्टेटस, योर डोमेन इज कनेक्टिंग टू होस्टिंगर सर। समझ नहीं रहे सर आप बात। लेफ्ट हैंड साइड पे आओ, नीचे वेबसाइट पे क्लिक करना, नीचे और ये नीचे। हाँ, ऐप इसमें ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करो। कनेक्टिंग सर, सर 2R क्या तो रहा है, 2R रुक जाओ। सर आ गया देखो, वर्डप्रेस के नीचे यूआरएल भी आ गया अब तो इनका। रुक जाते हैं सर 2 घंटा सर, क्लिक करना है इस पे कह रहा था। यूआरएल पे। अरे वो तो यूआरएल है, ठीक है, वो टाइम लेगा उसको नेम सर्वर अपडेट करने में। ना सर, 2 घंटे बाद ही चेक करना फिर तुम। सर अब ठीक दिख रही है आपको स्क्रीन, कोई दिक्कत तो नहीं सर? दिख रहा है छोटा छोटा। सर आप रहने दो सर, अब आपकी दिक्कत है सर, लैपटॉप खराब सर आपका। चलो भाई, वो भी गायब है, सब गायब है। गूगल तो नहीं आया आज? आया तो है। क्या आया तो है। तो सही है, और कितना चाहिए तुम्हें ये गलत? नहीं पहले आता ना गूगल 5 आईडी से, इसलिए। सर आज भी फोन से ज्वाइन किया है, बंदरों ने तार काट दिया है यहाँ पे वाईफाई को। भाई ओए ओए बहाने। तुम्हारे यहाँ रोज कुछ ना कुछ कांड ही होते रहते हैं। सर बंदर बहुत है यहाँ पे सर। हो गया हनुमान जी हो की गया, कृपा वापस आ तुम्हारी जाओ जगह भाई, पे, वापस आ जाओ सब। हनुमान जी की कृपा तुम्हारी जगह पे। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ कि लास्ट कौन कौन सी एक्टिविटी तुम्हें बता दी, करवा दी है, मेरे को एक बार सारी लिखवाओ यहाँ पे। सर मुझे लास्ट वो हुआ था robots.txt sitemap.xml, वो और अपने उसके बताया था अलावा? कैसे करना। सर मुझे भाई सर ब्रोकन लिंक वाला। कर रहा, क्या? मुझे किसी ने वीडियो प्रोवाइड नहीं करी सर। सर मेरे पास अरे आ गई है वीडियो। भाई वीडियो आ गई तो यार, जो जिसने भी तुम्हारा एडमिशन किया उसको पकड़ो यार। सर उनको तो मैंने ये भी बोला था कि एसईओ तो मैं किसी और नाम से बोला था कराने के लिए, कि एसईओ कोई और कराएगा हमें। तुम्हें बढ़िया नहीं पढ़ा रहा क्या? अरे नहीं आप सर, आप तो बहुत अति उत्तम हो, पर सर अब देखो बात क्या है, हमें बोला था कि पवन सर कराएंगे, समझ रहे हो सर? तो फिर उस करके कि हमने ज्वाइन करा। अब वो कह रही हैं कि पवन सर 1-2 लेक्चर लेंगे, तो जब 1-2 लेक्चर लेंगे तो मैं बोला कि सर पवन सर का नाम। सर चक्कर होता कि आप तो मैंने पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, क्या ही बोलूँ मैं अब। अरे यहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे थे लिंक्स मिल गए थे उसके रिकॉर्डेड लेक्चर। देशान हाँ सारी हाँ मिल जाएंगे तुम्हें, सब सारे मिलेंगे, डेली बेसिस पे मिलेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सर एक भी नहीं आया तक लिंक। चलो, मांगना पड़ता है। एक काम करो, तुम में से एक बंदा ना जो रेगुलर आता है, वो एक काम करो, वो एक्टिविटियाँ लिखो, मैं तुम्हें कुछ एक्टिविटी बताऊंगा और मुझे तुम अपडेट करते रहोगे कि ये चीज़ हो गई है और ये चीज़ रह गई है। अच्छा सर आप बताओ, ये गलत नहीं कर रहा है मेरे साथ बंदे क्या यहाँ पे? चीज़? हमें जैसे बोला था कि कोई और कराएगा तो उनको कराना चाहिए ना सर एसईओ तो। कौन कराएगा बोला था? पवन सर। तो पवन सर से बात कर लो ना सीधे। सर मैं उनसे उनसे तो मेरी एडमिशन टाइम बात थोड़ी हुई थी। अब वो कह रही हैं कि क्या कहते हैं, वो कराएंगे 1-2 लेक्चर कराएंगे सर, बट ये तो देखो गलत है ना। अच्छा अब सर पेमेंट सब होगी, फीस होगी, तो वो बोल रही है 1-2 लेक्चर करा देंगे, 1 या 2 लेक्चर बस। तो अब सर मैं क्या बोलूँ? पूरा कोर्स बोला था कि क्या बोला था ये बताओ। उन्होंने बोला था कि सिर्फ एसईओ वाला पार्ट वो कराएंगे। ठीक है, मैं बात कर लूँगा उनसे, हमारा ट्रांसफ़र करवा देते हैं। चलो। सर ट्रांसफर पहले सर स्टार्टिंग में तो करा दो मेरे को, क्या चीज़? स्टार्टिंग में तो करा दो मेरे को सर, चीज़ें जो रहेगी मेरी छूट गई। अब भाई अब मैं क्या बोलूँ बताओ, मैं तो कब से तुम लोगों के पीछे पड़ा हुआ था कि कर लो कर लो। सर मैंने तो बीच में छोड़ा ही इसलिए था ना, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को आने का। चलो कोई नहीं, अभी पहले यहाँ तो चलो, तुम्हारा वो मैं अरेंज करवाता हूँ, डोंट वरी। लिखो, एक जना लिख लो, तुम लिख लो ईशान, एक मिनट सर, मैं बता रहा हूँ एक एक करके।
फटाफट फटाफट से लिखो एंड मैं फिर तुमसे अपडेट लूँगा क्या हो गया और क्या रह गया है। हाँ जी सर। लिखो, सबसे पहले लिखो साइट एनालिसिस, इस पर टिक करो क्योंकि ये हो चुका है। सर सेकंड आप नंबर एक पे काम लिखो करो, आप सामने लिख दो, टिक कर दो सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। है, सर आप सामने लिख दो बोर्ड पे और मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर उसका। ये लो, सबसे पहले हो गया हमारा साइट हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। एनालिसिस, ठीक है, जो कि डन है। फिर उसके बाद था हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर, जो कि डन है। फिर था हमारा W3C वैलिडेशन, जो कि डन है, ठीक है। उसके बाद था हमारा ब्रोकन लिंक, ठीक है, जो कि डन है। फिर उसके बाद था हमारा रिडायरेक्शन या फिर 404। रिडायरेक्शन के अंदर वही परमानेंट और टेम्परेरी जो भी था वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उसके जी बाद सर। था हमारा रोबोट्स डॉट टी जो कि डन डन। है, ठीक है। उसके बाद था हमारा साइट वाला। साइट मैप साइट मैप। डॉट XML और HTML, HTML नहीं हुआ। जो कि डन है। अबे बता तो दिया HTML भी, हाँ, हो गया सॉरी सर। ठीक है, जो कि डन है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट, इतने ये सारी चीज़ें हो गई ना हमारी। कैनोनिकल हाँ जी इशू सर। बताया था, नहीं। ठीक है। स्कीमा मार्कअप भी नहीं बताया है, नहीं सर। ये भी लिख लो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, कैनोनिकल लिख दिया ना। वेबसाइट इंटरनल लिंक, ठीक है। उसके बाद होता है आपका हेडिंग टैग, ये भी नहीं बढ़ाया, ठीक है। हेडिंग टैग हो गया। देन उसके बाद हम करेंगे वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, बता दिया, ठीक है। फिर आता है आपका मेटा टैग क्रिएशन, ठीक है। मेटा आइटम प्रॉप, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएगा तुम्हारा OG टैग, फिर आएगा तुम्हारा ऑल्ट एंड इमेज टैग, ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारा कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, SERP रैंकिंग, गूगल एल्गोरिदम, ठीक है। गूगल एल्गोरिदम के बाद तुम्हारा वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा कंटेंट डुप्लीकेसी, इसका स्क्रीनशॉट मारो। एक सेकंड सर। कर लीजिए, कर लिया, मैं कर लूंगा। हो गया सर। 20 नंबर हो गया, कंटेंट डुप्लीकेसी हो गया। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हो गया आपका स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन, देन उसके बाद हो गया तुम्हारा कंटेंट डुप्लीकेसी हो गया है, कीवर्ड रैंकिंग हो गया है,
22 23 24 ओजी टैग हो गया है, robots.txt ब्रोकन लिंक चेकर और वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये हो गया। उसके बाद सर मेरी होगी वेबसाइट स्टार्ट। हो गई, हाँ जी हाँ जी स्क्रीन शेयर हट गया होगा ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, फिर उसके बाद आपका आता है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, देन गूगल एनालिटिक्स कोड। ठीक है, ये है तुम्हारी कुछ 25 एक्टिविटी। बस खत्म। हाँ, ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले सिर्फ लो, है। स्क्रीनशॉट ले लो इनका बाकी हुआ। हाँ ले लो। ठीक। ठीक है, कर लिया। कुल मिला के तुम्हारी 25 एक्टिविटी हो गई। सर मैं करूँ स्क्रीन शेयर अपनी, बता दो मेरे को वेबसाइट का। क्या चीज़ वेबसाइट होगी ना मेरी सर स्टार्ट। हो गई? तो फिर उसको कुछ नहीं है, डोमेन नेम /wp एडमिन डालो और जो तुमने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया था वो टाइप कर दो वहाँ पे। मतलब स्क्रीन शेयर करो फटाफट। सर ये बन गया देखो। हाँ, तो इसके जो उपदेश तनवर .in है /wp एडमिन डालो इसके आगे, wp-admin। अरे तुम किस जल्दी में हो? अब जो तुमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय वो डालो। इंस्टॉल कहाँ करा मैंने वर्डप्रेस? अरे भाई वर्डप्रेस तुम्हारा उसी दिन इंस्टॉल करवा दिया था मैंने। मेरा नहीं तो। अरे जिस दिन तुमने डोमेन की पेमेंट नहीं करी थी, याद करो। सर इंस्टॉल हुआ ही नहीं मेरा वर्डप्रेस। अरे हो गया भाई, तुम इसमें डालो तो सही। सर याद ही नहीं मुझे तो। अबे यार, अब तुम्हें जिस दिन तुमने परचेज किया था उसी दिन मैंने तुमको वो करा था। ईमेल आईडी तो यही होगी, पासवर्ड टाइप करो। नहीं होगा, करूँ एक बारी। आया लिंक? हाँ जी सर, एक सेकंड आया नहीं वैसे अभी। आ गया ये। लिंक पे क्लिक करो। क्या है ये? इसलिए बोला भी था मैंने स्पेशली उस दिन कि भाई पासवर्ड याद रखो। सर पासवर्ड आपने मेरा बनवाया नहीं, मेरे को याद है सर। अरे यार मुझे याद है, तुमको मैंने अच्छी तरीके से बोला भी था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो, तो तुम्हारा वो नहीं परचेज किया था तुमने, क्या कहते हैं, डोमेन ही परचेज नहीं करा, वो तो इंस्टॉल कर ही दिया था। अब वापस इसमें आओ, तुम यहाँ पे आओ, वेबसाइट के अंदर बैक जाओ, उस पे यहाँ आओ पे अपने होस्टिंगर के अंदर। यहाँ पे नीचे देखो वेबसाइट का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये। हाँ यहाँ पे नीचे, हाँ हाँ, इसी पे क्लिक करो, ऑटो ऐप इंस्टॉलर के अंदर ऊपर जाओ थोड़ा सा, यो जो तुम्हारा डोमेन नेम है, ऊपर ऊपर, हाँ इसके आगे जाओ, 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करो, इसको डिलीट करो यहाँ से, सब डिलीट करो, इंस्टॉलेशन फाइल डेटाबेस सब कुछ।
इस पे करो, वर्डप्रेस पे सेलेक्ट करो, यहाँ वेबसाइट को टाइटल दो, फिलहाल कुछ भी डाल दो। यहाँ पे अब यूज़र नेम, पासवर्ड अब भाई ध्यान से करना, और यूज़र नेम चेंज करना है तो कर लो। इंस्टॉल करो, क्या करूं? इंस्टॉल इंस्टॉल। दोबारा से न्यू टैब पे ओपन करना एक बार, डोमेन नेम / WP एडमिन डालो। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। अब क्या करना है सर, बता दो। अरे अब अभी वर्डप्रेस थोड़ी ना कर रहे हैं, अब तुम यहाँ पे देखो ना, तुम्हें मैं वो अवेलेबल करवाता हूँ वीडियोस। ठीक है सर। अब तुम लोग यहाँ पे देखो। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हम कर लेते हैं, कैनोनिकल टैग। ठीक है, कैनोनिकल टैग कवर कर लेते हैं। अब देखो ये कैनोनिकल टैग क्या होता है। देखो, कैनोनिकल टैग का मतलब ये होता है कि जब हम हमारी वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट बनाते समय ना हमारी वेबसाइट पे कई ऐसे यूआरएल है जो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। मतलब हम उनको नहीं बनाते, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उससे होता क्या है, जैसे सपोज करो ये आपका होम पेज है, इस होम पेज के 3 से 4 यूआरएल बन गए, 3 से 4 यूआरएल बन गए। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इससे देखो, अगर कोई यूज़र है, यूज़र को कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, बट इससे ना जो गूगल का बॉट है उसको दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, देखो सपोज करो जैसे तुम्हारी वेबसाइट है, सर आप ठीक है, चाहे तो तुम इसको अपने ये मैं बताने के बाद तुम अपनी अपनी वेबसाइट ट्राई करोगे। ठीक है, ये एक वेब एड्रेस है सर http://www.xyz.com। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अबे तो बता क्यों नहीं रहे हो तुम में से कोई भी की स्क्रीन शेयर नहीं है? तुम अगला ऐसे बोल रहे हो क्या, मतलब ओवरव्यू टाइप से दे रहे हो, उसके बाद स्क्रीन शेयर अब करोगे? यहाँ पे देखो कैनोनिकल टैग, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें तुम खुद अपनी अपनी वेबसाइट को चेक करोगे। ठीक है, http://www.xyz.com। xyz क्या है, ये यहाँ पे xyz मैंने लिखा है, तुम यहाँ पे अपने डोमेन नेम टाइप करके देखोगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ www.xyz.com। तीसरा यूआरएल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ xyz.com। तुम्हें क्या करना है, अपनी वेबसाइट अपने उस पे जाओ, टैब पे जाओ अपने अपने, और टैब पे जाके 3 टैब ओपन करो। एक में तुम ये यूआरएल डालोगे, एक में तुम ये डालोगे, और एक में तुम ये डालोगे, और एंटर करोगे, और देखो, और देख के मुझे बताओ कि क्या ओपन हो रहा है तीनों बारी में। कौन कौन से पेज ओपन हो रहे हैं तुम्हारे? तो सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, करके ऑलमोस्ट देखो। सेम ही होंगे। सर सेम हो रहे हैं। सर एक वेबसाइट खुल रही है, वो भी डोमेन्स के मेरे ख्याल से। बाकी लोग, युगल, देख हम्म,
कर लिया चेक अंकिता? हेलो, अंकिता किया चेक? कर रहे हैं ना तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। क्या चीज? आज फोन से क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, कर रहे हैं। छोड़ दो उसको, वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेना। ठीक है, देखो तुम तीनों यूआरएल टाइप करो, हर बार तुम्हारी वेबसाइट का ना सेम पेज ओपन होगा। ठीक है, हर बार अगर तुम्हारा वेबसाइट है तो तुम्हारी वेबसाइट का ना हर बार होम पेज ओपन होगा। ठीक है, अब देखो सर मेरा बात तो लास्ट में है। सिर्फ डॉट कॉम नहीं है, मेरा डॉट टेक है, तब भी डॉट कॉम डालना नहीं जरूरी है। नहीं, जो भी तुम्हारा, मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तुम अपना डोमेन नेम डालोगे। मैं तो xyz.com अच्छा। एक एग्जांपल दे के डाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बाद में चेक करना है इसको, टाइम दूंगा बाद में तुमको। तो यहाँ पे तुम जितनी बार भी ये टाइप करोगे ना, चाहे ये यूआरएल, चाहे यूआरएल, चाहे ये यूआरएल, बार बार तुम्हारा होम पेज ओपन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट पे अलग अलग यूआरएल पे सेम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये यूआरएल मैंने तो नहीं बनाया, ये यूआरएल मैंने तो नहीं बनाया, ये तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बने हैं, है ना। तो अब एज ए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब ओके है। ठीक है, बट क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत है। क्रॉलर को इसमें क्या दिक्कत है वो समझो। क्रॉलर को दिक्कत ये होती है कि वो क्या करता है, जब वो तुम्हारे, देखो ये सारे यूआरएल रजिस्टर्ड है तुम्हारी वेबसाइट पे, जब वो इस यूआरएल पे आया, होम पेज पे आया। ठीक है, उसके बाद जब वो इस यूआरएल के अंदर आया, होम पेज ओपन हुआ। जब वो इस यूआरएल के अंदर आया, होम पेज हुआ। तो अब ना गूगल का जो बॉट है वो कंफ्यूज हो गया। देखो मैंने तुम्हें परसों पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर तुम्हारी वेबसाइट के अंदर एक डॉट का भी डिफरेंस आ जाता है ना, तो मतलब क्या है, तुम्हारा यूआरएल चेंज हो गया है, एक डॉट के डिफरेंस से सिर्फ। ठीक है, बट यहाँ पे तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे HTTP लगा हुआ है, यहाँ पे www लगा है, यहाँ पे तो वो भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि देखो, जब गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, तुम्हारी वेबसाइट को रीड करने के बाद वो क्या करता है, तुम्हारी वेबसाइट को सर फिर से स्क्रीन शेयर हट गई। फिर से हट गई क्या? जी। ठीक है, तो जब इन इन लिंकों के थ्रू जब गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, तो गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे आने के बाद क्या करता है, मैंने क्या बताया था, तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है रीड करने के बाद। ठीक है, अब इंडेक्स करते समय उसको दिक्कत आएगी। अब वो देख रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट पे 3 यूआरएल है और तीनों यूआरएल पे सेम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको क्या लग रहा है कि तुम्हारी वेबसाइट के अलग अलग यूआरएल पे डुप्लीकेट, मतलब कि होम पेज डुप्लीकेट हो रखा है, मतलब कि इस यूआरएल पे आ रहा तो भी होम पेज, इस पे भी होम पेज, इस पे भी होम पेज। तो उसको क्या लग रहा है कि तुमने डुप्लीकेट यूआरएल बना रखे हैं एक पेज के लिए। ठीक है, तो अब जब बारी आएगी इंडेक्सिंग की, तो अब गूगल कंफ्यूज हो गया कि वो तुम्हारे इस यूआरएल को इंडेक्स करे, इस यूआरएल को इंडेक्स करे, कि इस यूआरएल को इंडेक्स करे, क्योंकि उसको तो कोई एक यूआरएल इंडेक्स करना है गूगल को। ठीक है, सर्च इंजन पे। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारे कौन से पेज को इंडेक्स करे। तो मतलब क्या है कि जहां पे बॉट को कंफ्यूजन होगी, वहां पे बॉट क्या करेगा, तुम्हारी वेबसाइट को अवॉइड करेगा। ठीक है, अब इंडेक्सिंग का मतलब कैसे, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे आया, मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूँ, वापस मैं आता हूँ एक बार के लिए वापस गूगल के अंदर। मैंने सपोज करो यहाँ पे टाइप किया, जैसे गूगल पे मैंने कुछ भी टाइप किया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब जैसे ही मैंने, ये तो एडवर्टीजमेंट है, इनको इग्नोर करो, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया। अब ये वेबसाइट आई हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहाँ पे देखो, इसका ये देखो, ये जो यूआरएल है, क्योंकि जब जब गूगल किसी पेज को इंडेक्स करता है तो पेज के यूआरएल को भी इंडेक्स करता है। ठीक है, तो ये इस कीवर्ड के ऊपर ये यूआरएल बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें ये यूआरएल, दिख रहा है ना। तो अब गूगल कंफ्यूज हो गया है कि वो गूगल तुम्हारे कौन से यूआरएल को यहाँ पे दिखाए, HTTP वाले को दिखाए, या सिर्फ www वाले को दिखाए, या फिर सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स .com को दिखाए। तो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें
जो है एक कैनोनिकल टैग लगाना पड़ता है अपनी वेबसाइट के हर पेज पे। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि गूगल को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गूगल को खुद सामने से जो है उसको हम कैनोनिकल टैग लगा के उसको बता रहे हैं कि भाई ये जो मेरी वेबसाइट का पेज है ये इसका यूआरएल है, तो अगर मेरी वेबसाइट के इस पेज को इंडेक्स करना है तो इस यूआरएल को जो है तुम सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाना। ठीक है, मेरे इस पेज को तुम क्या करना, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे दिखाना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोनिकल टैग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? से एक बार और बताना, लाइक वाईफाई दिक्कत दे रहा था। देखो देखो गूगल का जो बॉट है जब वो तुम्हारे यूआरएल को पढ़ता है तो बार बार एक ही पेज ओपन होता है। ठीक है, तो जब बार बार एक ही पेज ओपन होता है तो गूगल कंफ्यूज है कि भाई तुम्हारे होम पेज को उसको इंडेक्स तो करना है, बट वो कौन सी यूआरएल पे इंडेक्स करे, इस पे करे, इस पे करे, इस पे करे, क्योंकि तीनों पे एक ही पेज आ रहा है। अब वो हाँ इन जी तीनों सर। को तो यू इंडेक्स करेगा नहीं ना, उसको तो एक इंडेक्स करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल्फ सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर देते हैं। मतलब कि हम खुद गूगल को सामने से बता देंगे कि इन तीनों में से मेरा कौन सा, जब भी वो मेरे पेज पे आए तो इन तीनों में से कौन सा पेज यूआरएल उसको ना सर्च इंजन पे दिखाना है, मतलब कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे हर पेज पे क्या करते हैं, कैनोनिकल टैग लगाते हैं और गूगल को खुद सामने से बताते हैं कि भाई मेरे जब भी वेबसाइट पे आए तो इस यूआरएल को ही इंडेक्स करना, बाकियों को क्या करना, इग्नोर करना। तो इसलिए हम जो है कैनोनिकल टैग जो है वो लगाते हैं। अब कैनोनिकल टैग जो होता है वो क्या होता है, जैसे सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई तुम्हारी कोडिंग की वेबसाइट है उसके ऊपर कैनोनिकल टैग लगाना है, जैसे ये मेरा होम पेज है। ठीक है, सपोज करो मेरा होम पेज है, इसके ऊपर मुझे कैनोनिकल टैग लगाना है। तो कैनोनिकल टैग लगाने का सिंटैक्स होता है, यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा लिंक रिलेशन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो गया कैनोनिकल क्लोजिंग, फिर उसके बाद आता तुम्हारा एच आर ई एफ इक्वल टू, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे उस यूआरएल को लगाना है, उसकी क्लोजिंग करनी है और इस तरीके से उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे यूआरएल कौन सा हैगा, अगर मैं तुमसे बात पूछूं कि इन तीनों में से कौन सा यूआरएल परफेक्ट है, बताओ इन तीनों में से कौन सा यूआरएल परफेक्ट है, फर्स्ट, ऊपर सेकंड या वाला। थर्ड? ऊपर फर्स्ट। वाला, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया है ना, एक यूआरएल प्रॉपर, जो एक वेबसाइट का यूआरएल का एड्रेस होता है वो यही होता है। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो तुम इसको भी डाल सकते हो, फिर वो क्या करेगा, इसको वहां पे क्या कर देगा, इंडेक्स कर देगा, बट जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, https://www.xyz.com, यानी कि उस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल जो है मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। और ये डालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, ये जो है कैनोनिकल का पूरा टैग बना के डेवलपर को दूंगा, वो होम पेज पे इसको लगाएगा। तो मैं हर पेज पे कैनोनिकल टैग लगाना है ताकि गूगल को तुम्हारे कोई भी पेज को पढ़ने में और उसके बाद उसको इंडेक्स करने में दिक्कत ना हो। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गूगल की कंफ्यूजन को खुद से दूर कर रहे हैं। अब तुमने ये टैग लगा दिया, अब क्या होगा कि गूगल चाहे अलग अलग यूआरएल से तुम्हारी वेबसाइट पे आए, बट तुमने कैनोनिकल टैग लगा के उसको बता दिया इसको इंडेक्स कर, इन दोनों को इग्नोर कर, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को इग्नोर करेगा और इस वाले जो यूआरएल है इसको जो है गूगल पे इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग कैनोनिकल टैग लगाते हैं। ठीक है, अब ये कैनोनिकल टैग जो है ये तो हो गया कोडिंग की वेबसाइट पे। अब बात करते हैं हम सीधे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग कैसे लगाया जाता है। तो देखो, मतलब जैसे अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, ठीक और है, वो एक यूजर को एक पर्टिकुलर पेज सर्च करना चाह रहा है, हाँ, तो हम इसको करके कैनोनिकल टैग को करके वो पेज, सिर्फ वही पेज उस कीवर्ड का वो रैंक करा सकते हैं, वो कह रहे हो ना सर आप? वो तो ठीक है, वो तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। अब सपोज करो कि ठीक है तुम अपना होम पेज रैंक करवा रहे हो। ठीक है, अब जब होम पेज तुम अपना रैंक करवा रहे हो तो देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिखाता भी हूँ। अब जैसे सपोज करो मेरी एक हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट थी ना, हम्म। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप करा https
कॉलन डबल स्लैश हिंदुस्तान टाइम्स .com। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला तो ये देखो, ये इस यूआरएल पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नहीं डालता, www.hindustantimes.com सिर्फ इतना डालता हूँ और एंटर मारता हूँ। सेम पेज ओपन हुआ। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ hindustantimes.com डालता हूँ। सेम पेज ओपन हुआ। बट अगर जब मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करता हूँ, मैंने गूगल पे क्या सर्च करा था, मैंने तो सिर्फ इतना टाइप किया था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो जब ये इसने यहाँ पे रिजल्ट दिखाया मुझे, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स का, ये रहा, तो कौन सा यूआरएल दिखाया उसने, https://www.hindustantimes.com। अगर अगर सपोज करो मैं इस यूआरएल को अपना कैनोनिकल टैग बनाऊंगा, तो जब गूगल पे मेरी वेबसाइट दिखाई देगी तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हिंदुस्तान टाइम .com दिखाई देगा। ये https://www. ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ना कैनोनिकल टैग किसे बनाया है, हिंदुस्तान टाइम्स .com को अपना कैनोनिकल टैग बनाया है। अभी क्लियर हुआ? समझा। समझ में आई बात? तो यस बेसिकली सर। कैनोनिकल टैग का जी हम सर। इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम गूगल को दिखाने के लिए कि भाई मेरे सर्च इंजन पे मेरा कौन सा यूआरएल वो इंडेक्स करेगा। क्योंकि भाई वो कंफ्यूज हो गया ना, उसको तीन तीन यूआरएल पे एक ही पेज दिखाई दे रहा है। अब वो हम उसको कंफ्यूज हो गया कि इनमें से इंडेक्स किसको करके मैं, मतलब यूजर को कौन सा यूआरएल दिखाऊं। भाई जब हाँ गूगल मतलब पे सर्च अगर करते हैं तो यूआरएल भी तो दिखता है ना। कोई उपदेश तंवर सर्च करेगा तो उसको 3 वो दिखेंगे वेबसाइट, तो उनमें तीनों में से कौन सी शो करनी है वो हमारे ऊपर है ना। हाँ, तो उसीलिए हम क्या करते हैं, हाँ हम हाँ। गूगल इसलिए हम ठीक कंफ्यूज कर ना देते हैं। हो इसलिए हम सामने से गूगल को बता देते कि भाई ये मेरा कैनोनिकल टैग है। मतलब कि अगर इस यूआरएल, मतलब कि मेरे होम पेज पे 36 यूआरएल दिखने हैं तेरे को, पर तुझे इसी को इंडेक्स करना है जो मैं यहाँ पे कैनोनिकल टैग में डाल रहा हूँ, और बाकियों को इग्नोर करना है। मतलब कि उसकी कंफ्यूजन दूर कर दी तुमने। सिंपल। समझा सर, ठीक समझा। है, तो अब ये लगेगा कैसे, लगाने का एकदम सिंपल सा तरीका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है कैनोनिकल टैग लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपल है, पेज पे आना है, ऑल पेजेस। जिस पेज का भी तुम्हें कैनोनिकल टैग लगाना है, तुम्हें क्या करना है, उस पेज पे आके एडिट करना है। जैसे इस पेज पे, होम पेज पे लगाना है, मैंने होम पेज को यहाँ पे एडिट किया, सिर्फ एडिट, नॉट एडिट विद एलिमेंटर, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद जब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे देखो ऑल ऑल इन वन एसईओ का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ऑल इन वन एसईओ के एडवांस सेक्शन पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे देखो कैनोनिकल यूआरएल पूछ रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे जाने के बाद जो भी तुम्हारा होम एड्रेस, जैसे सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे तुम डबल क्लिक मारोगे इस तरीके से तो तुम्हें पूरा ना प्रॉपर होम एड्रेस दिख जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है। ठीक है, और उस पेज पे आके यहाँ पे इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे और देख लोगे, और इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि भाई वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग, हर पेज पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। तो किसी वेबसाइट पे अगर सपोज करो कैनोनिकल टैग चेक करना है, जैसे इसी इसी वेबसाइट पे आऊँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारूं और मुझे देखना है कि भैया इस वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो किस तरीके से कैनोनिकल टैग चेक करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, इसके सोर्स पेज को ओपन करोगे, कंट्रोल F करोगे और यहाँ पे कैनोनिकल लिखोगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, इसका मैं कंट्रोल U कंट्रोल F। ठीक है, अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ कैनो, यार इस वेबसाइट में कोई दिक्कत है, रुक जाओ, मैं दूसरा सोर्स पेज ही ढंग से ओपन नहीं हो रहा उसका।
चलो मैं इसमें वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल यू कंट्रोल एफ, ढंग से वही ओपन नहीं हो रहा। देखो जैसे मैंने यहाँ कैनोनिकल टाइप करा, यहाँ पे देखो लिखा रहा ना लिंक रिलेशन कैनोनिकल, उसके बाद HREF, उसके बाद ये देखो https://thebrandingexpert.in, और उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई। डला हुआ है ना। तो इस तरीके से तुम पहले पेज पे चेक करोगे कि कैनोनिकल टैग डला है कि नहीं डला। अगर नहीं डला तो फिर वहां पे तुम उस हर पेज पे क्या है इसका कैनोनिकल टैग डालोगे। कैसे डालोगे? अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो इस तरीके से हर पेज का तुम बना के उसको फॉरवर्ड करोगे डेवलपर को। और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो मैंने तुम्हें बता दिया, एडिट विद एलिमेंटर करो, सिंपल। वहाँ पे ऑल इन वन एसईओ एडवांस पे जाओ, एडवांस पे जाके जो है यहाँ पे कैनोनिकल का ऑप्शन है, यहाँ पे उसको प्रॉपर तरीके से पेस्ट कर दो और इसको अपडेट कर दो, तो कैनोनिकल टैग लग जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो लगाओ अपने अपने सब अपने अपने होम पेज पे। तो जैसे हमने क्या करना था, पहले यहाँ पे हमने सोर्स पेज अपने वेबसाइट का खोला, उसके बाद कंट्रोल एफ में कैनोनिकल लिखा, पर से मेरे उसमें दिखा रहा था, वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखना है ना। सर मैं कैसे करूँ, मुझे एक बारी। हाँ कॉपी पेस्ट करके करोगे। सर मैं कैसे करूँ? तुम कैसे करोगे? अभी तो तुम्हारे पेज ही नहीं बने हुए। वही। सर बोले ये एक बार और बता दीजिए, जो बताए नहीं कॉनिकल टैग मतलब लगा है कि नहीं लगा है, पता करने जो बता रहे थे, ये कैसे पता पता करने के लिए करें? कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधे वेबसाइट पे आना है, हर पेज पे आके एक एक करके चेक कर लेना। पहले होम पेज पे आओगे, सोर्स पेज ओपन कैसे करते पता है ना, कंट्रोल यू, जी। बताया था ना, कंट्रोल यू दबा के कंट्रोल एफ दबाओगे, फाइंड का ऑप्शन आएगा। बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कैनोनिकल टाइप करना है, CA कैनोनिकल। जैसे ही तुम कैनोनिकल टाइप करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये कैनोनिकल फोकस हो गया इसके ऊपर, जी। दिख रहा है ना। बस ये रहा, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैनोनिकल टैग लगा हुआ है। अगर ये ना दिखाई दे कुछ ऐसा तो समझ जाओ कि कैनोनिकल टैग लगा नहीं है। सर मेरे जैसे दिखाई दे रहा तो मेरे को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। क्या? अगर लगा हुआ है, अगर दिखाई दे रहा तो फिर तो कुछ नहीं करना ना। नहीं, फिर तो कुछ नहीं करना यार। देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ना ऑटोमेटिकली आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हो ही जाती हैं। ये ना उसकी कोडिंग वोडिंग की वेबसाइट में ज़्यादा दिक्कत होती है इन सब चीज़ों की। वर्डप्रेस की वेबसाइट पे ना ऑन पेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता करना। सर मुझे एक बात पूछनी है। हम्म। तो जैसे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं हम्म। और आप जिससे अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे आप करते हो, आपका जैसे खुद का एक ब्रांड है हम्म। और आप उस ब्रांड के अंदर सर्विसेज देते हो, ठीक है? हम्म। तो सर वो बेटर रहता है कि या फिर सेल्फ जो पर्सनल ब्रांड बनाऊं वो बेटर रहेगा अगर मैं अपने नाम के अंदर सर्विसेज दूं? वो तो डिपेंड करता है ना अभी कि भैया आप कंपनी के नाम से बना रहे हो कि किस नाम से बना रहे हो। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, आप बताओ बेटर कौन सा होता है? या बेटर तो अब यही है कि कंपनी का नाम बनाओ, उसको कंपनी को ब्रांड बनाओ। जिस दिन कंपनी का ब्रांड बन जाएगा उसके बाद तुम, अभी देखो तुम्हें कोई नहीं जानता ना। जिस दिन तुम्हारी कंपनी बन जाएगी, तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा, उसके बाद तो तुम अपने नाम से भी चला सकते हो ना। जैसे सर बंदे बहुत सारे पर्सनल ब्रांड्स होते हैं, जैसे अंकुर वारिको करके एक बंदा है, वो पर्सनल ब्रांड है सर। तो वैसा कुछ नहीं कर सकते हम कि खुद के ही नाम पे ही आगे सर्विसेज थे? दे सकते हो, जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर कौन सा रहता है, कंपनी वाला? या बेटर तो अब तुम दोनों ही तरीके से कर लो, दोनों ही बेटर हैं। वो तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना, चाहे तुम ब्रांड, चाहे तुम किसी इंसान की करो, चाहे तुम कंपनी की करो। मार्केटिंग तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं एजेंसी के नाम से चला रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नहीं एफर्ट नहीं तो मुझे नहीं, उसमें भी मानना पड़ेगा। बट बेटर कौन सा रहता है?
कि कंपनी एंटर करना है कि खुद के एंटर करना है? भाई देखो, अब इनिशियल स्टेज पे तो कंपनी के अंडर करो, जब तुम्हें लोग जानने लग जाएंगे उसके बाद तुम अपने नाम से फिर ब्रांड करना सारी चीजें। और सर अगर मेरे को कोई इंटर्नशिप मिलती है अभी तो मैं कर लूँ, आप हेल्प कर दोगे मेरे को उसमें? हेलो हेलो, आवाज नहीं क्या मेरी ईशान? आ रही है मेरी आवाज ना? आ रही है। मैं तो खुद आज वाईफाई का थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है, कट कट के आ रही थी मेरे यार को। तो सो गया यार। अब बोलो, मेरा वो माइक कट गया था। सर मैं कह रहा था कि मेरे को अगर इंटर्नशिप मिलती है अभी तो आप मेरे को इसमें हेल्प कर दोगे अभी काम? कैसे इंटर्नशिप कर पाओगे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे सर मैं जानता हूँ ना, मेरे को कोई लोन है तो वो करवा सकता है मेरे को। तो फायदा नहीं है ना इंटर्नशिप करने का जब तुम्हें नॉलेज, बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप थोड़ी हेल्प तो कर सकते हो सर मेरी कि अब नहीं? मैं ले दे के कितनी हेल्प कर पाऊंगा, वो तुम उस लेवल का नहीं कर पाओगे ना काम। वो उस लेवल का काम देगा भी नहीं, मैं भी तो, है। अभी तो उस लेवल का काम देगा भी नहीं वो, उसे ये होता है। हाँ तो शुरू कर लो, वो कुछ हेल्प तो वो भी कर ही लेगा बंदा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ सर ईशान के साथ कर लूँ, अगर ईशान मतलब कोई दिक्कत नहीं हो तो अरे ईशान को तो। एक एसईओ तुम्हारा हो जाएगा 10-12 दिन के अंदर खत्म, उसके बाद हाँ कर मेन लेना ना। तो ऐसे ही होता ना। हम्म, उसके बाद करना आराम से, फायदा नहीं है अभी करने का। अब वही पैसे रहोगे। पैसे नहीं, क्या दिक्कत है? है। पैसे मिलने चाहिए, दिक्कत कहाँ है? अरे भैया, बिना काम करे के कोई पैसा नहीं देता मार्केट में। हाँ तो ये ईशान तो करेगा ना काम। तो ईशान को खुद को अभी थोड़ी ना पूरी तरीके से आता है, 10-15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा तुम्हें। ये भी है। हलवा थोड़ी है भाई, अभी तो तुम मार्केट में इंडस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगी चीजें, ऐसे नहीं होता। सवाबाजी कर रहे हैं और कुछ भाई नहीं। देखो, सिखाने का तो कोई पैसा नहीं वही देता। मैं सोच रहा हूँ। कोई इंटर्नशिप में रख रहा है तो उसको ये है कि इंटर्नशिप का मतलब कि तुम्हें चीजें आती हैं। हाँ जी तो सर। मैंने बता, अरे सर दोस्त है सर मेरा, उसे मैंने बता दिया। अरे तो भाई, दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, अब वो दोस्त है तो इसका मतलब थोड़ी है तुम वहां पे जाके उस कुर्सी पे बैठ जाओगे और तुम्हें सैलरी देता रहेगा। इतना हम नहीं करते सर, उससे पैसे कमा रखे हैं अंधे मैंने। चलो, अब अर्पिन नेक्स्ट भैया। एक्टिविटी। फिर बक, फिर बकवास कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे अब हम। हाँ जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। चलो, हाँ जी सर। ये हो गया कैनोनिकल टैग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, अब ये वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग क्या होती है सबसे पहले वो समझो। ठीक है, अब नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल लिंकिंग वेबसाइट्स की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को इंटरनल लिंक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहे हो। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो, इंटरनल लिंकिंग से क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट के एक पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक कर रहे हो। मतलब कि आपका ये होम पेज है सपोज करो। ठीक है, अब इस होम पेज पे तुमने क्या करा, तुम अपने होम पेज से यूजर को अपने किसी सर्विसेज के पेज पे भेज रहे हो, दूसरे पेज पे भेज रहे हो। सपोज करो तुम्हारा होम पेज है और यहाँ पे तुमने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है और यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, अपने यूजर को अपने सर्विसेज के पेज पे भेज रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाइपर लिंकिंग कर रहे हो, मतलब कि इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो। अब इंटरनल लिंकिंग करने के बेनिफिट क्या होते हैं वो समझो। देखो, इंटरनल लिंकिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इंटरनल लिंकिंग जब आप अपनी वेबसाइट पे करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट से अपने यूजर को इंगेज कर रहे हो। देखो, सीधी सी बात है, जब यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट तुम लोगों को होगा।
ठीक है, मतलब यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तुम्हारी वेबसाइट के लिए उतना ही बेनिफिशियल हैं चीज़ें। ठीक है, अब सपोज करो कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, मैं सर्विसेज देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, सपोज करो इस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है, यहीं पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको एसईओ के बारे में भी बताया, मतलब अपने कंटेंट में एसईओ भी लिखा, सपोज करो ये, क्योंकि एसईओ क्या है, एक कीवर्ड है, तो एसईओ भी लिखा। तो मैंने क्या करा कि जब अगर यूज़र को और ज़्यादा जानना है ना कि एसईओ के बारे में, देखो होम पेज है, होम पेज में तो हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके नहीं लिख देते ना, तो मैंने क्या करा कि मेरा एक पेज बना हुआ था एसईओ के नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने एसईओ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रखी थी। मैंने क्या करा, अपने इस कीवर्ड के ऊपर इस एसईओ के पेज की लिंक लगा दिया, तो जैसे यूजर ने इस एसईओ के वर्ड के ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करते वो कहाँ पे चले जाएगा, मेरे एसईओ के पेज के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे क्या होगा कि जो यूजर है ना मेरी वेबसाइट पे और ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, मतलब कि इंटरनल लिंकिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको अंदर ही अंदर, मतलब अपने एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे लिंक कर देते हैं, ताकि यूजर जो है हमारी वेबसाइट पे इंगेज रहे, क्योंकि यूजर जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे इंगेज रहेगा आपकी वेबसाइट पे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यूजर को हमारी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इंगेज रखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं। ये क्लियर है कि हम इंटरनल लिंकिंग करते क्यों हैं? हाँ जी सर। सर युगल? हाँ जी सर, क्लियर है। अंकिता? यस सर। ठीक है, अब बात को पहले समझते हैं कि ये इंटरनल लिंकिंग करी किस तरीके से जाती है, पहले वो देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है इंटरनल लिंकिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो इंटरनल लिंकिंग और हाइपर लिंकिंग सेम होता है। हाइपर लिंक मतलब और इंटरनल लिंक मतलब कि हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि वर्ड के ऊपर लिंक लगाना। ठीक है, अब देखो लिंकिंग दो तरीके से की जाती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल भी की जाती है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इंटरनल लिंकिंग करनी है, कई बार हमें ना अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक्सटर्नल लिंकिंग के फायदे क्या होता है, देखो सपोज करो कि मेरी कोई वेबसाइट थी, ठीक है, मैंने कोई वेबसाइट बनाई ट्रेडिंग से रिलेटेड, सपोज करो, ठीक है, और एक जगह मैं क्या कहते हैं उपदेश की वेबसाइट है, वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उपदेश की वेबसाइट में भी बहुत अच्छा कंटेंट है, तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, अपने वेबसाइट के किसी कीवर्ड के ऊपर उपदेश की वेबसाइट का लिंक लगा दिया। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या है, जब तुम्हारे लिंक के ऊपर कोई क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक तरीके से एक्सटर्नल लिंक होगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट से यूजर दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है। और इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जा रहा है, तो वो इंटरनल लिंकिंग हो गई। तो कई बार हमें एक्सटर्नल लिंकिंग भी करना पड़ता है, कि भाई मैंने क्या करा कि अपनी वेबसाइट से कि किसी वर्ड के ऊपर एक एक्सटर्नल लिंक लगा दिया उपदेश की वेबसाइट का, ताकि यूजर को और ज्यादा बेटर कंटेंट मिल सके। ठीक है, अब देखो उससे तुम्हें ऐसा लगेगा, उससे तो तुम्हें लॉस है कि भाई तुम अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज रहे हो, बट इसमें कोई लॉस नहीं होता, इसमें तुम्हारा ही फायदा होता है, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को उपदेश की वेबसाइट पे कुछ बेटर कंटेंट मिल रहा है, तो वो उपदेश की वेबसाइट पे पहुंचा कैसे, आया तो मेरी वेबसाइट से ही है ना, तो वेबसाइट की, मेरी वेबसाइट की भी वैल्यू बढ़ेगी, कि भाई हाँ भाई इस बंदे ने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए किसी दूसरे बंदे की वेबसाइट के भी लिंक लगा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ही उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नो डाउट वेबसाइट का ट्रैफिक चले जाएगा उपदेश की वेबसाइट पे, बट वो मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा भरोसा करेगा कि हाँ भी इसकी वेबसाइट से हमें कंटेंट मिला है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, हाइपर लिंकिंग के थ्रू करते हैं। अब हाइपर लिंकिंग की किस तरीके से जाती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब हाइपर लिंकिंग किस तरीके से की जाती है, देखो अगर कोडिंग की वेबसाइट है, तो कोडिंग की वेबसाइट पे जो है हम एंकर टैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग किस तरीके से बनता है, ये इसका मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है,
AHREF, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आएगा तुम्हारा URL, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा कीवर्ड, उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे सॉरी, इसके बाद यहाँ पे तुम इसको क्लोज करोगे, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कीवर्ड होगा, और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे इस तरीके से इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे करना क्या है, सपोज करो कि ये मैं एंकर टैग बना रहा हूँ AHREF इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे आएगा सोर्स URL, मतलब कि तुम्हें उस बंदे को कहाँ रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे https://www.xyz.com/services, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का सर्विसेज का पेज है, मैं उसको इस पेज पे भेजना चाहता हूँ, मतलब कि जिस पेज पे तुम भेजना चाहते हो बंदे को। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, उसके बाद कीवर्ड, मतलब कि अगर वो वाला कीवर्ड जिस कीवर्ड पे बंदा क्लिक करेगा तुम और वो रीडायरेक्ट होगा, वो कीवर्ड यहाँ पे आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख रहा हूँ, तो मेरा सर्विसेज क्या होगा, मेरा कीवर्ड होगा, और उसके बाद इसको मैं ऐसे क्लोजिंग कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या है, ये मेरा एंकर टैग, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। किसको? इसको पूरे को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंकर टैग बनाते हैं और हम ये डेवलपर को देते हैं, और डेवलपर को बोल देंगे जी भाई ये सर्विसेज का जो ये होम पेज है, होम पेज के सर्विसेज पेज पे ये एंकर टैग लगा दे, ठीक है, इस तरीके से। तो वो उस कीवर्ड के ऊपर एंकर टैग लगा देगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग का सिंटेक्स क्या होता है? जी सर। बताओ अंकिता। सर एक बार और बता देते हैं। क्या बताना है बताओ, क्या नहीं समझ में आया? ये एंकर टैग सर समझ में यही नहीं आया? एंकर जी। देखो, एंकर टैग का मतलब क्या है, सिंपल है। AHREF ये तो सिंटेक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उस URL को डालना जिस URL पे तुम्हें बंदे को रीडायरेक्ट करना है। मतलब कि अगर तुमने सपोज करो यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तुमने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट में तुमने यहाँ पे क्या कि कोई कीवर्ड डाला हुआ है, उस कीवर्ड पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो बंदा दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो, जैसे सपोज करो ये सर्विसेज के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना है, सर्विसेज के पेज की URL का कॉपी करके तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी तुम यहाँ पे क्लोजिंग कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें वो कीवर्ड लगाना है जिस कीवर्ड पे क्लिक करने पे बंदा सर्विसेज के पेज पे जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो कीवर्ड तुम्हें लिखना है, जैसे सर्विसेज है तो तुम्हें यहाँ पे सर्विसेज लिखना है, उसके बाद इसकी क्लोजिंग कर देनी है, सिंपल, ओके सर। ठीक है। अब इसको, ये तो हो गया देखो कोडिंग में। कोडिंग में हम एंकर टैग, तुम्हें देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें एंकर टैग का सिंटेक्स याद है तो तुम आराम से जो है कोडिंग की वेबसाइट पे भी लिंकिंग कर सकते हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है। अगर यहीं पे तुम इस कीवर्ड पे किसी दूसरे पेज पे बंदे को भेजना चाहते तो उस बंदे के वेबसाइट पे जाओ और उसके पेज के URL को क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। उस पेज को URL को कॉपी कर लो और उसको यहाँ पे डाल दो, सिंपल, ठीक है। यस सर अब आ गए। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो देखो, ये तो हो गया तुम्हारा कोडिंग की वेबसाइट के लिए। अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल वेबसाइट की, तो नॉर्मल वेबसाइट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तुम्हारा गूगल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर ये मेरी वेबसाइट है, सपोज करो, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का पेज है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कंटेंट है मेरा, अब ये यहाँ पे लिखा है जैसे इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एजेंसी टू हेल्प यू क्रिएट अ रिमार्केटेबल प्रेजेंस ऑनलाइन, यू आर कम टू राइट प्लेस, वी कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे जैसे एजेंसी वर्ड है, तो एजेंसी वर्ड पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ना अपने सर्विसेज के पेज पे बंदे को भेज देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सर्विसेज के पेज के बंदे को भेज देता हूँ। तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा,
मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल है पेजेस वाले एक्शन पे आऊँगा। पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे होम पेज है, होम पेज पे यहाँ पे एडिट करूँगा, सॉरी एडिट क्या, एडिट विद एलिमेंटर करूँगा सीधे। ठीक है, मैंने इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर किया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो कंटेंट है एजेंसी, इसके ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ हाइपर लिंकिंग। तो हाइपर लिंकिंग कैसे लगेगी, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कंटेंट दिखने लगेगा। तुम्हें क्या करना है, सिंपल जिस भी कीवर्ड के ऊपर तुम्हें लगाना है, तो मैं क्या, और ये हाइपर लिंकिंग कीवर्ड के ऊपर होती है, हमेशा याद रखना। तो जैसे एजेंसी है, इस एजेंसी को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को सर्विसेज पे भेजना है ना बंदे को, तो सर्विसेज के पेज पे जाऊँगा और इसके यूआरएल को यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा वापस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आके इसको क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अपडेट कर दूँगा। अब देखो मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आता हूँ। जब तुम किसी वर्ड के ऊपर हाइपर लिंकिंग करते हो ना, तो उसका ना कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये देखो क्लिकेबल हो गया, इसके ऊपर जैसे ही एंकर ला रहा हूँ ये क्लिकेबल हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूजर मेरे सर्विसेज के पेज पे आ जाएगा, देखा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिंक लगा रहा हूँ, सपोज करो जो मैं यहाँ लिंक लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगा दूं तो क्या हो गया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके से एक्सटर्नल लिंक का काम करेगा। क्योंकि अभी मैं अपनी ही पेज का सर्विसेज पेज का यहाँ पे यूआरएल लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए एक इंटरनल लिंक का काम कर रहा है। बट यहीं पे अगर मैं किसी दूसरी वेबसाइट का पेज का यूआरएल लगा दूंगा तो क्या होगा, वो मेरे लिए एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। ठीक है, वो मेरे लिए एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, हाइपर लिंकिंग करते हैं। अब तुम चाहो तो एक पेज पे, एक पर्टिकुलर पेज के अंदर 4 से 5 हाइपर लिंकिंग कर सकते हो। मतलब अलग अलग कंटेंट पे अलग अलग जगह तुम यहाँ पे हाइपर लिंकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब याद रहे हाइपर लिंकिंग तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी, एकदम नेचुरल होनी चाहिए। हाइपर लिंकिंग हमेशा कीवर्ड के ऊपर होती है, ऐसे नहीं है कि तुमने लुकिंग के ऊपर लगा दिया, आर के ऊपर हाइपर लिंकिंग कर दी। ठीक है, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल के ऊपर तुमने कर दी। तुम बिजनेस के ऊपर हाइपर लिंकिंग कर सकते हो, तुम एजेंसी के ऊपर हाइपर लिंक, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी के भी ऊपर हाइपर लिंकिंग कर रहे हो, इफ के ऊपर तुमने हाइपर लिंकिंग कर दी, ऐसे नहीं होता। हाइपर लिंकिंग हमेशा कीवर्ड के ऊपर होती है। ठीक है, तो मैं जरा वॉशरूम होके आ रहा हूँ। तुम तब तक अपनी वेबसाइट पे एक एक हाइपर लिंकिंग, मतलब अपनी कंटेंट पे एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने की कोशिश करो। 2 मिनट में आएगा।
हो गया। करी हाइपरलिंकिंग? सब वैसे तो इसमें पहले ही बन रखे हैं हाइपरलिंक्स तो। कहाँ से बन रखे हैं भाई? सर जैसे मतलब रीड मोर वाला है ना, अबाउट अस का लिखा था भाई होम रीड पेज मोर में पे, हाइपरलिंकिंग नहीं होती है। फिर वैसे कर देता हूँ। हाइपरलिंकिंग का मतलब होता है जब किसी कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। रीड मोर हाइपरलिंकिंग नहीं कहलाता। हेलो सर, चले गए क्या? अरे यही हूँ भाई। अच्छा सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी देर से। सर कुछ बोल ही नहीं देते। अरे ओ मैं तो होगी सबकी हाइपरलिंकिंग, तुम बताओ ना। सर, मैं तो आपने मना ही कर दिया मेरे को करने से। बाकी अरे ईशान काम छोड़ा ना, ईशान नहीं कर रहा। सर मैं वही कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ, किस पे लगाऊं, समझ नहीं आ रहा होम पेज पे। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। सर उसमें है ही नहीं कुछ कि हाइपरलिंक लगाने वाला उस पेज पे, मतलब कोई कीवर्ड ही नहीं मिल रहा जिसमें लगा दूं।
चलो हो गया, आगे बढ़े। कोई है भी? जी सर। बोलो भाई, हाँ जी सर। पूछ तो दो। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है हेडिंग टैग। ठीक है भाई, ये नोट डाउन करते रहना कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, मैं पूछूंगा कल तुम लोगों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है, हेडिंग टैग पढ़ेंगे। तो हेडिंग टैग के अंदर क्या होता है, देखो हेडिंग टैग का मतलब क्या होता है। जब भी तुम अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट डालते हो, ठीक है, तो कंटेंट डालते हो तो सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम हेडिंग देते हैं। हेडिंग देने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके बारे में, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, या फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इमेजेस या पिक्चर्स वगैरह लगा देते हैं। इसी तरीके से होता था ना, जब भी मैं तुम्हें कुछ भी कंटेंट तुम लिखते थे तो हमेशा क्या करते थे, उसका टाइटल लिखते थे, टाइटल लिखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसके नीचे इमेज, कुछ इस तरीके से हमारा चीज़ें चलती थी। ठीक है, तो टाइटल को ही हेडिंग को ही टाइटल बोलते हैं। ठीक है, करते थे ना जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, जब तुम्हें कोई हेडिंग लिखनी होती थी तुम क्या करते थे, टाइटल को ही तो ड्रैग एंड जी ड्रॉप सर। करते थे ना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि एक सेकंड, ये हो गया H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? सर साइज सर H1 सबसे बड़ा और H6 सबसे छोटा। H1 तो हेडिंग मतलब जो हेडर होता है तो मेन हेडिंग होती है ना H1 तो शायद, है ना? है, सारी हेडिंग है ये। सारे मतलब उसका साइज बड़ा सर, हेड1 साइज। साइज। तो बड़ा होता है, वही तो कह रहा हूँ सर यार, आप थोड़ा डांट देते हो यार। देखो H1, H1 टैग का मतलब क्या होगा कि हेडिंग, सारी की सारी हेडिंग है, H1 भी H2 भी। बट H1 क्या है, H1 का मतलब क्या है कि वो बड़ा दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट है अकॉर्डिंग टू गूगल, ये गूगल की गाइडलाइन है, ठीक है ना, कि एक सिंगल वेब पेज पे, अगर ये तुम्हारा एक सिंगल वेब पेज है, सपोज करो ये तुम्हारा होम पेज है, ठीक है, तो उस होम पेज पे तुम्हारा H1 टैग एक से ज्यादा टाइम नहीं रिपीट होना चाहिए। सर मतलब सर कि हाँ, हेलो 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 सर, मेरे को जाना पड़ेगा इस टाइम, अभी कुछ काम है मतलब बाइक वगैरह का। तो मैं सर कल ले लूँ क्लास, मतलब बाकी की रिकॉर्डिंग देख लूँ? हाँ ले लो बिल्कुल। ठीक है सर, बाकी की रिकॉर्डिंग मेरे को भिजवा देना सर, आप बोल के ना अरे स्टार्टिंग। यार उस बात को समझो, तुम खुद से बोलोगे ना तो ज्यादा चीजें वो होंगी, सर जल्दी मैं होंगी खुद से चीजें। बोल रहा हूँ सर, मेरे को तो कोई सुन ही नहीं रहा। एक बार और बोल के देखो, चलो सर, ठीक तुम है खुद सर। से एक बार बोलो ना। मैं तो यार देखो, मैं अपनी तरफ से मैंने डाल दिए, ठीक है, बाकी मैं बोल दूंगा अपनी तरफ से भी। ईशान को तो मिल गई ना? हाँ जी सर सर, आप मिल गई मेरे को युगल तो तुम्हें भेज मिली दो, क्या? हाँ। युगल ईशान तुमको तू भेज मिली? दो। हम्म। ठीक है कोई गूगल सर। का गायब पता है? नहीं। अंकिता तुम्हें मिल रही है? यस सर, मुझे भी मिल गई। हाँ सर मिल गई है सर। ईशान भेज दियो मुझे याद से। भेज रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे देखो, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, H1 टैग, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर तुम्हारा ये होम पेज है तो तुम्हारा H1 टैग एक ही बार यूज होना चाहिए, उसके बाद तुम H2 टैग मल्टीपल टाइम यूज करो, H3 टैग मल्टीपल टाइम यूज करो, 4 5 6 इनको जितना मर्जी रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंगल एक वेब पेज के अंदर H1 टैग एक से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, क्योंकि ये तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर इसी तरीके से चलना चाहिए कि सबसे ऊपर H1 टैग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सबसे टॉप पे H2 लिख दिया उसके बाद तुमने H1 लिख दिया, ये गलत तरीका है। H1 टैग हमेशा सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद H2 टैग आएगा, फिर H3 टैग आएगा। कोशिश इस तरीके से करो कि सीक्वेंस वाइज जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बने तुम्हारा, ठीक है, H1 H2 H3 इस तरीके से। क्लियर है? तो
ये क्या है बेसिकली, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारी वेबसाइट के अंदर ये चेक करना है सबसे पहले तो कि हमारी वेबसाइट के जो हेडिंग टैग्स हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, हेडिंग टैग्स जो है वो किस तरीके से लगे हुए हैं उनको चेक करना है कि H1 टैग बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि H1 टैग हमेशा ऊपर लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहले तुम्हारा H2 टैग H3 टैग लग रहा है और उसके बाद तुम सबसे लास्ट में H1 टैग लगा रहे हो, क्या इस तरीके से तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि किस तरीके से तुम किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो हेडिंग टैग्स को। ठीक है, तो हेडिंग टैग को चेक करने के लिए देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल ठीक है, यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आता हूँ सीधे। ठीक है, अब जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ठीक है, अब मुझे चेक करना है इस होम पेज पे कितने H1 टैग लगे हुए हैं। ठीक है, तुम्हें हर पेज पे चेक करना पड़ेगा। अब मैं चेक, अब जैसे ये है देखो, ये क्या लिखा है, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, तो इसका मतलब क्या है, ये एक हेडिंग है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, हायर अस फॉर, ये क्या है, ये भी एक तरीके की हेडिंग है। ठीक है, जैसे अबाउट अस, ये क्या है, हेडिंग है। क्लाइंट वी वर्क फॉर, हेडिंग है। वाई चूज अस, हेडिंग है। ठीक है ना, हेडिंग अलग से पता चल रही है, लेट्स, ये भी एक हेडिंग है। ठीक है, अलग से तुम्हें पता चल रही है। ठीक है, बट तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि H1 लगा हुआ है कि H2 लगा हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल है, पहले इस पेज के सोर्स पेज पे जाओ। ठीक है, जिस पेज पे भी तुम्हें चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F दबाओ। कंट्रोल F दबाने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस तरीके से H1 लिखो और इसको बंद करो। ठीक है, ये लिख के H1 लिखो और इसको क्लोज करो इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो H1 टैग ही नहीं है क्या इसमें। नहीं आ रहा, मेरे में भी नहीं दिखा रहा। ऐसा कैसे, मेरे तो टेम्पलेट की वजह से दिक्कत दे रहा है, मेरे तो टेम्पलेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। मैं दूसरी वेबसाइट का चेक करता हूँ, क्योंकि ये टेम्पलेट ही मुझे तो दिक्कत दे मेरा रहा भी है। टेम्पलेट। देखो जैसे ये वेबसाइट है, इधर देखो, पहले मैंने कंट्रोल यू करा, कंट्रोल एफ करा, एक बार इस पे चेक करता हूँ। सिर्फ H1 लिख के देखता हूँ एक बार। हाँ, तुम सिर्फ इतना डालो, क्लोजिंग मत करो इसकी, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन H1, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करा ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे देखो ये लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी, ये मेरा क्या है, H1 टैग है। देख रहे हो, यहाँ पे तुम चेक करो H1 में और कुछ दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H2 करता हूँ, तो H2 में देखो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 19, मतलब कि H2 टैग कितने लगे हुए हैं, 19 लगे हैं, चलेगा। ठीक है, S3 के अंदर आता हूँ तो यहाँ 32 लगे हुए हैं, चलेगा। ठीक है, बट H1 एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो जैसे अभी मैं उस वेबसाइट पे था, इस पे भी मैं ये कर लेता हूँ। इस तरीके से H1 डालो तो देखो यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, क्या है, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा इसका वो, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये रहा मेरा H1 टैग, ये देखो, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर।
ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे कोई एच वो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ऐसी H2 करूँगा तो H2 में यहाँ पे देखो 260 टैग लगे हुए हैं, ये रहा हायर विद अस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे इसको करूँगा H2 टैग अबाउट अस, ये मैं तुम्हें दिखाया था ना, H2 क्लाइंट वी वर्क विद, वाई चूज अस, ये देखो H2 टैग कितने सारे लगे हुए हैं। इस तरीके से हम पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं कि H1 टैग H2 टैग जो है वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। कुछ नहीं होता, ये जो टाइटल है ये तुम्हें जब भी तुम यहाँ से ये हेडिंग वाले ऑप्शन को इधर स्क्रॉल करोगे ना, तभी ये हेडिंग की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें मुझे चेक करना है तो मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करते ही तुम्हें यहाँ पे देखो HTML टैग दिखाई देगा। यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, S1 लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, S2 कर दूंगा, S3 कर दूंगा, H4 कर दूंगा, H5 कर दिया, यहाँ पे H6 कर दिया। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या करूंगा, H1 करके रखूंगा मैं। उसके बाद H1 करने के बाद तुम्हें इसको भले ही तुम्हें बोल्ड या कुछ भी करना हो तो तुम स्टाइल पे आके यहाँ पे टाइपोग्राफी पे आके इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ये कर लो, इसको कोई लिमिट नहीं है। तुम्हें बड़ा दिखाना, ज्यादा इतना बड़ा दिखा दो, तुम्हें बहुत छोटा दिखाना है तो तुम बहुत छोटा भी दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सिर्फ इसको इतना सा दिखा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे जो हेडिंग टैग है वो तो H1 ही है ना, तो वो हमेशा H1 रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हेडिंग टैग्स होते हैं। चेक करो अपनी अपनी वेबसाइटों पे कितने कितने हेडिंग टैग लगे हैं। सर कर लिया चेक, मतलब पहले पेज, हर पेज पे चेक करना है ना सर? हर पेज पे चेक करना है ना? हाँ, हर पेज का ही चेक करोगे। होम पेज पे तो एक ही है।
कर लिया चेक। कर लिया क्या है, सब सही है। से एक दो दो ही है, मतलब एक ही है वैसे तो H1 तो एक ही आया है। हर पेज पे ना। हाँ जी सर। हाँ, एक चलेगा, एक चलेगा। और ये भी चेक करना कि H1 जो भी लगा है सबसे ऊपर लगा है ना हर बार पेज पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर। अंकिता, तुम्हारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है शायद। सर है लैपटॉप, लेकिन आज वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों सुबह से। उसको ठीक करवाओ फिर। क्या? ठीक करवाओ लैप, उसको बोलो ना वाईफाई वाले को आके ठीक कर जाएगा। हाँ बोले हैं, वैसे चेंज करेंगे इसको। इस कल मतलब आज ही चेंज करने वाले थे, बट आज नहीं हुआ, कल करेंगे तो इसलिए नहीं बुलाए। ठीक है। तीन ही सर हैं। मेरा तो 3 तारीख से पहले का ठीक होने का सवाल नहीं है, क्यों? स्लॉट खाली नहीं है सर। अब बंदर तार काट गया सर, कल भी नहीं था नेट अपने यहाँ घर पे, वाईफाई का तार। उस पर कंप्लेंट डालने को करी, कंप्लेंट तो डाल दी, लेकिन ठीक करने वाले पे 3 तारीख से पहले का स्लॉट ही नहीं है। कहाँ से लिया है, कौन सा लिया है भाई तुमने ऐसा? सर जियो का, जियो फाइबर। अबे जियो तो यार वैसे ही बेकार एयरटेल बेसिस। है, एयरटेल ही बेकार है। नहीं सर लोकल का ऐसा। लगाओ, वो ज़्यादा बेटर है। सर्विस भी देगा तो मैं सब कुछ करेगा। मेरा ख़राब हो जाता है आधे घंटे में बंदे को भेज देता है। सर जियो कौन सा है आपका? अपना वही लोकल वाला लगा रखा है, यहाँ पे जो भी सर्विस प्रोवाइडर है लोकल में उसका लगा रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं आती वैसे एयरटेल में दिक्कत आती भी नहीं। है। एयरटेल में दिक्कत नहीं आती। बेटा किसी दिन बोलना मतलब मेरे सामने कि सर नेट नहीं चल रहा मेरा। हाँ जी हाँ जी। आती है यार, सब में दिक्कत आती है, मैंने देख लिया, सब कुछ लगा लिया। चलो ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर वो तुम लोगों की कोई, किसी के पास इंटरनेट नहीं चल रहा, किसी के पास कुछ नहीं। ठीक एंड है सर। सेकंड चीज़ की 3 बच्चे भी गायब हैं, 3 कहाँ 4 ही गायब हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये कौन कौन सी एक्टिविटी करी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हेडिंग सबसे टैग हो पहले गया। हेडिंग टैग हो गया एक, तो एक हो गया कैनोनिकल टैग एक और वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। और एक से भी तो था वो एंकर टैग। वो तो इंटरनल लिंकिंग के अच्छा अंदर है ना। हाँ वही आ गया। मतलब कि कोडिंग की लैंग्वेज में तो बोलोगे तो एंकर टैग बोला जाता है कि एंकर हम्म। टैग लगाओ। ऐसे वेबसाइट पे वैसे देखोगे तो हम हाइपर लिंकिंग बोलते हाइपर हैं। लिंक कहते हैं। वही चीज़ अगर तुम कोडिंग के लिए यूज़ करोगे तो वहाँ पे एंकर टैग बोलोगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है फिर कल तो फिर तुम्हारा क्या है, रक्षाबंधन का सप्ताह 30 31 31। सर 31 31। 31 है सर। 31 ना, तो फिर वही है ना, फिर 31 का ही फिर रखेंगे ऑफ रखेंगे ठीक है सर। ऑफ, मतलब कि 30 को क्लास रखेंगे, 31 का ऑफ रखेंगे। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर फिलहाल तो कल तो मिलते हैं, हाँ जी। कल डिसाइड जी करेंगे। सर। चलो। ओके। ओके सर बाय। थैंक यू सर।